बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं एक लेटेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के फाल 2023 के फाल 2023 के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। तो आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट सेक्टर एक वुमेन के लिए जस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसे गवर्नमेंट सादक वुमेन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो कि एक बहावलपुर के सिटी के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के एडमिशन का आगाज हो चुका है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी दी जाएगी आपको, और इसमें अप्लाई प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी बैंक जाना पड़ेगा, ना किसी शॉप जाना पड़ेगा, ना किसी इदारे में जाना पड़ेगा, किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ, जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सादक वुमेन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की मैं बात करूं, यहाँ पे आप बीएस केमिस्ट्री है, बीएस फिजिक्स है, बीएस मैथ है, जोलॉजी है, बॉटनी, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आर का मतलब है रेगुलर, और उसके बाद एसएस का मतलब है सेल्फ सपोर्ट। इसी तरह मैं आपको समझ आ चुकी है, अगेन मैं बता देता हूँ, आर का मतलब है रेगुलर और एसएस का मतलब है कि सेल्फ सपोर्ट। इसी तरह फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी है, बीएस केमिस्ट्री है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो स्टूडेंट जिन लोगों ने 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, वो लोग जिन लोगों ने बीए बीएससी कंप्लीट किया हुआ है और वो चाहते हैं कि 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लें, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एमएस प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो एमएस प्रोग्राम भी अवेलेबल है आपके सामने। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पेशल टेस्ट, जो बीएस 5th सेमेस्टर के लिए जो टेस्ट है, जो बीएस प्रोग्राम के लिए टेस्ट है, वो 1 अगस्त को 2023 को होगा, जो मंगल का दिन बनता है, ट्यूसडे। सेकंड यूनिवर्सिटी स्पेशल टेस्ट जो बीएस के लिए होगा, वो 15 अगस्त को होगा। टेस्ट इंटरव्यू फॉर हाफिज कुरान के लिए अब 3 टेस्ट इन लोगों ने कंडक्ट करने हैं, एक 1 अगस्त को और एक 15 अगस्त को 2 टेस्ट हो गए, और थर्ड नंबर पे इन लोगों ने 15 अगस्त को इंटरव्यू ही कंडक्ट करने हैं, जो हाफिज कुरान होंगे। इसी तरह टेस्ट फॉर कोटा 15 अगस्त को होगा, उसको यूनिवर्सिटी स्पेशल गैट जो है वो 12 सितंबर को होगा 2023 को। इंटरव्यू फॉर एमएस के लिए 14 सितंबर 2023 को, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, इस्लामिक स्टडी, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद बीएस प्रोग्राम की जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो 11 अगस्त है, एमएस प्रोग्राम की जो है वो 11 सितंबर है, पीएचडी प्रोग्राम की जो 6 अक्टूबर है। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ये सारा कुछ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आफ्टर फाइनलिंग यहाँ पे रेगुलर सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड, सारा कुछ गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भावलपुर के अंदर यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, यहाँ पे इंटरव्यू ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ अवेलेबल है। इस तरह हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप सर्च करें गवर्नमेंट, ठीक है, सादिक, ठीक है, वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे आपके सामने GSCWC को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने ओपन हो चुकी है, आपने इस एडवर्टाइजमेंट को देख लेना है। जैसे इस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल इनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, जिसको मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्टेटस पे भी अपडेट करना होता है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद क्या करेंगे कि इसको अपडेट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट करता हूँ, तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे जैसे क्लिक आउट करूंगा तो मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पे मैंने अपने तमाम बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ मुझे अपनी तमाम डिटेल्स को ऐड अप करना है। यहाँ पे आपके सामने वही एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। राइट साइड पे अपना एक्यूरेट सीएनएससी नंबर देना है, किसी थर्ड पर्सन का, अपने वालिद साहब का, वालदा का, किसी का भी नहीं ऐड करना। आपने अपना सीएनएससी नंबर या बेफॉर्म ऐड करना है। इसमें वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकती हैं, वो फीमेल कैंडिडेट्स जिन लोगों का भी एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट वेटिंग है, और वो फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं जिन लोगों ने 2021 2019 जब भी पेपर दिए हो, जो एफएससी रिजल्ट का फाइनल उनके पास हो। यहाँ पे लास्ट नेम ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मेंशन करेंगे, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप आकर लॉगिन करें। जैसे लॉगिन करेंगे, अपना सीएनएससी पासवर्ड लगाएंगे तो आपके सामने लॉगिन हो जाता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले की सेव्ड है, तो इस वजह से शो कर रहा है। जब से आप लॉगिन करेंगे, सबसे पहले आपको अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब अपना बायोडाटा ऐड करना पड़ेगा, अपना नेम, एग्जैक्ट नेम, फादर नेम, ईच एंड एवरीथिंग, अपनी पिक वगैरह। आफ्टर दैट आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, मैट्रिक, एफएससी, और जो बीए बीएससी की अप्लाई करेंगे वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। इस तरह आगे मैं बात करूं तो फिर आपने प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है, और हर प्रोग्राम की अलग अलग फीस है, जो आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।